रिश्ता थोड़े, डरना क्या है, चलो खत्म। मरना तो एक दिन है ही, मृत्युलोक है, अमर तो कोई है नहीं। और जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमानंद। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की मृत्यु होती है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, शरीर नाशवान। और शरीर जिस दिन से जन्म लेता है उसी दिन से मरना शुरू करता है। ये तुम समझ नहीं पाते, ये खेल उसी दिन से शुरू होता है। 50 वर्ष की यदि उम्र है तुम्हारी, कुल पूंजी आयु की 50 वर्ष 100 वर्ष, जिस दिन से जन्म लेते हो और जन्म के बाद जो 1 मिनट बीत जाता है, 1 घंटा बीतता है, 1 दिन बीतता है, 1 महीना बीतता है, तो उतना कुल आयु की पूंजी में से तुम खर्च कर चुके हो, यानी उतने दिन अब मर चुके हो। अब वो जी चुके हो या मर चुके हो, जो भी कहो एक ही बात है। जैसे आप पास 10 किलो गेहूं है, 1 किलो खर्च कर लो तो 1 किलो कम हो गया कि नहीं? अब 9 किलो बचा है, 9 किलो और खर्च करना है। तो 100 साल उम्र थी, अब 35 साल खर्च कर लिया है, तो कितना बचा है? बस 65 साल और खर्च करना है। रोज खर्च करो, आराम से खर्च करो, निश्चिंत खर्च करो, क्योंकि अब सब तो है ही है। अब इसको तुम अच्छी तरह खर्च करो और ऐसे ढंग से खर्च करो इस उम्र को, ऐसे ढंग से जियो जिंदगी कि बार बार 1000 बार मनुष्य का शरीर फिर से प्राप्त हो। ऐसी जिंदगी जियो। घाटे का सौदा मत करो कि कम से कम मनुष्य शरीर 100 साल के लिए मिला है, तो 100 साल में इतनी कमाई तो कर लेना चाहिए कि पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त हो। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा धोखा ना हो जाए, घाटा ना हो जाए कि मनुष्य शरीर 100 साल जीने के बाद भी जब मृत्यु हुई उसके बाद कुत्ता बनकर पैदा हुई, पोंछ हिलाते घूम रहे गाँव गाँव में, डंडा खाते, मैं प्या मार दिया कोई, अरे मत मारो मत मारो, चिल्लाते घूम रहे, कुत्ता हो गए। क्यों ऐसी गलत जिंदगी जिया जो कुत्ते का शरीर मिला है? आपको तो शरीर मनुष्य का सुंदर से। राजस्थान की एक माता जी है सुनीता देवी मीणा, तो कह रही थी कि बस यही जिंदगी जीना है, इसके बाद मरूंगी लड़का बनूंगी, अब लड़की बनना ही नहीं। हमने कहा लड़की में क्या प्रॉब्लम? बोले लड़की में बहुत झंझट है, लड़का बनूंगी तो आपके साथ संत बन जाऊंगी, आपके ऊपर चंवर डुलाऊंगी, ये पति वती का सब लफड़ा फालतू खत्म हो जाए। अब बोले तुम लड़की को रखते नहीं हो, स्त्रियों को रखते नहीं हो, तुम्हारा नियम ये है। मैं माता बहन को नहीं रखता हूं साथ में, क्योंकि उससे क्या होता है, लोग लांछन लगा देते हैं, लोग कहने लग जाते हैं अरे संसार के साथ में भी तो लेडीज रहती है, उनका भी चरित्र सही नहीं। तो अपन जब दारू पीना नहीं तो दारू की बोतल क्यों लेकर चले? रखना ही नहीं, सब झंझट खत्म ना रहे, बांस ना बजे बांसुरी, निंदा बुराई का अवसर ही मत दो दुष्टों को। लेकिन माता बहनों से हमारी करुणा रहती है, उनके ऊपर आशीर्वाद बहुत रहता है, क्योंकि इन्होंने ही हमको भी तो जन्म दिया है, इन्होंने ही हमको भी पाला पोसा है, और इन्हीं की भावनाओं से मैं संत बना। इसी तरह की तो मेरी भी माँ है ना। कुछ लोग पूछते हैं आपकी माँ अब है कि नहीं है? तो हमने कहा अब तो नहीं है, लेकिन कभी थी। कितने दिन में मर गई? तो हमने कहा अरे बहुत दिन बाद मरी है, 6 साल पहले मरी है। मरने में भी उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी है। और माँ ने ही कहा था तुम संत बनो। मेरी माँ ने, कुछ ऐसी माताएं महान होती हैं जो अपने बेटे को महान पुरुष बना देती हैं, देव पुरुष बना देती हैं। खुद तो जैसी की तैसी रहती हैं, मिट्टी खुद तो जैसी की तैसी है, लेकिन गुलाब के फूल भी उगा देती है कभी कभी मिट्टी। ऐसे माता कभी कभी अपने बेटे को महान संत बना करके भगवान से भी ऊंचे स्थान दिला देती है। महिमा है। साधु संत तो संतुष्टि,
लेकिन संतुष्टि का अर्थ ये नहीं है कि कबाड़ी बने रहो। संतुष्टि का अर्थ ये नहीं कुछ खाओ ही मत। संतुष्टि का ये अर्थ नहीं कि व्यवस्था बिगाड़ के रखो। संतुष्टि का ये अर्थ नहीं है कि गंदगी में पड़े रहो। ये संतुष्टि नहीं है, ये आलस्य है, ये बिना बुद्धि का काम है। पूरी बुद्धि को खर्च करना है और फिर जो रिजल्ट मिलता है उसमें खुश रहना है, उसमें खुश रहना है। संतोषम परमम सुखम। मैं संतोष रखता हूँ, पर ऐसा संतोष नहीं रखता हूँ कि गोबर पर बैठा रहे। गोबर उठाकर फेंकूंगा, साफ करूंगा, जल छिड़कूंगा, फिर हाथ धो के बैठूंगा। संतुष्ट हूं तो घूरे पर थोड़े बैठ जाऊंगा। संतुष्ट होने का मतलब ये नहीं कि झोपड़ी में जिंदगी गुजार दो। संतुष्टि का ये अर्थ नहीं कि जिंदगी भर मोटरसाइकिल फटफटी पर चलते रहो। संतुष्ट होने का अर्थ यह है जो है उसका आनंद लीजिए, जो नहीं है प्रयास करके उसको भी प्राप्त कीजिए और उसका भी और आनंद लीजिए, उन्नति करिए। संतोष कभी नहीं सिखाता है कि उन्नति रोक दो, विकास रोक दो। संतोष सिखाता है खूब उन्नति करो और मन को संतुष्ट रखो, प्रसन्न रखो।